नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच हुए संवाद का वर्णन है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे विदुर ने मैत्रेय से सृष्टि के रहस्यों के बारे में प्रश्न किए और कैसे मैत्रेय ने उन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ज्ञान दिया। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन काल में जब ज्ञान की अग्नि मनुष्य के हृदय में प्रज्वलित होती थी, विदुर नामक एक महान आत्मा ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हस्तिनापुर के राजनीतिक षड्यंत्रों से थके हुए वे सत्य की खोज में निकल पड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, परंतु आंखों में ज्ञान की अदम्य प्यास झलकती थी। विदुर की यात्रा उन्हें हरिद्वार के पवित्र तटों तक ले आई, जहां गंगा नदी अपनी दिव्य धारा के साथ बहती है। यहाँ के वातावरण में ही एक अलौकिक शांति थी। पवित्र जल की कलकल ध्वनि और वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण पावन हो रहा था। विदुर ने अपने मन में संकल्प लिया कि वे अब तक के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। गंगा के तट पर ध्यान मग्न बैठे एक तेजस्वी ऋषि की ओर विदुर का ध्यान गया। यह थे मैत्रेय ऋषि, जिनके चारों ओर दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ था। उनके सफेद केश और दाढ़ी सूर्य की किरणों में चांदी की तरह चमक रहे थे। विदुर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यही वह महापुरुष है जो उनके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। विदुर ने विनम्रता पूर्वक मैत्रेय ऋषि के समक्ष प्रणाम किया। हे महर्षि, उन्होंने कहा, मैं विदुर आपके चरणों में आया हूँ। मेरे मन में अनेक प्रश्न हैं जो मुझे रात दिन व्याकुल करते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। मैत्रेय ने अपनी करुणामयी दृष्टि से विदुर को देखा और मुस्कुराए, मानो उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे विदुर, मैत्रेय ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा आगमन शुभ है। जिज्ञासा ही ज्ञान का प्रथम द्वार है। पूछो, क्या जानना चाहते हो? विदुर के मन में उमड़ते प्रश्नों का बांध टूट गया। उन्होंने अपना पहला प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? यह विशाल ब्रह्मांड किस शक्ति से संचालित है? मैत्रेय ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो विदुर, यह सृष्टि परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, वैसे ही उनके संकल्प से यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। वे ही आदि कारण हैं, वे ही अंतिम लक्ष्य हैं। विदुर ने अपनी आंखें बंद की और उस परम सत्य को अपने अंतर्मन में महसूस करने का प्रयास किया। विदुर के मन में अगला प्रश्न उभरा, हे ऋषिवर, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मैत्रेय के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, विदुर, मनुष्य जीवन अमूल्य है। इसका परम उद्देश्य है आत्मज्ञान और परमात्मा से मिलन। यह वही है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। मैत्रेय ने अपने हाथ में एक पत्थर उठाया और उसे गंगा में फेंक दिया। देखो, उन्होंने कहा, जैसे यह पत्थर जल में गिरकर लहरें उत्पन्न करता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। हर कर्म का फल मिलता है, यही कर्म का सिद्धांत है। परंतु जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। विदुर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, परंतु गुरुदेव, इस संसार में इतना दुख और कष्ट क्यों है? पाप और पुण्य का निर्णय कौन करता है? मैत्रेय ने करुणापूर्ण नेत्रों से विदुर को देखा और कहा, यह संसार द्वंद्वों का खेल है। सुख दुख, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये सब माया के प्रभाव हैं। जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था, लेकिन विदुर के प्रश्नों का अंत नहीं था। उन्होंने पूछा, भक्ति का मार्ग कैसा है? क्या यह ज्ञान और कर्म से श्रेष्ठ है? मैत्रेय के चेहरे पर दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, भक्ति परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है। यह हृदय का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। जहाँ ज्ञान और कर्म कठिन हो सकते हैं, वहाँ भक्ति सहज है। मैत्रेय ने आगे समझाया, भक्ति में आत्मसमर्पण है, प्रेम है, विश्वास है। जैसे नदी समुद्र में मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही भक्त का हृदय परमात्मा के लिए तड़पता है। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। विदुर की आंखों में भक्ति का दिव्य प्रकाश झलकने लगा, मानो उनके अंदर कोई नया द्वार खुल गया हो।
अब विदुर के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। हे गुरुदेव, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? क्या हम उन्हें जान सकते हैं, देख सकते हैं? मैत्रेय ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, परमात्मा अनंत है, अगम्य है, फिर भी वे हर कण में व्याप्त है। वे सूर्य की किरणों में है, वायु के स्पर्श में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। मैत्रेय ने अपने हाथ से एक पत्ता तोड़ा और विदुर को दिखाया। इस पत्ते की हर नस में, हर रेशे में वही परमात्मा विद्यमान है। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जैसे सूर्य एक है पर उसका प्रकाश हर जगह है, वैसे ही परमात्मा एक है पर सर्वत्र है। विदुर ने उस पत्ते को अपने हाथों में लेकर गहराई से निहारा, मानो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख रहा हो। विदुर ने आकाश की ओर इशारा करते हुए पूछा, इन तारों के पार क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? मैत्रेय ने गंभीरता से कहा, विदुर, शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक द्वार है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है या मोक्ष प्राप्त करती है। परंतु मैत्रेय ने आगे कहा, जो भक्ति मार्ग पर चलता है, जो अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर देता है, वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह परम धाम को प्राप्त करता है, जहां अनंत आनंद है, अनंत शांति है। विदुर के मन में एक नई आशा का संचार हुआ। रात्रि गहरी हो चली थी। विदुर ने अपना अंतिम प्रश्न पूछा है, गुरुदेव, इस कलयुग में धर्म का पालन कैसे करें? सत्य का मार्ग कैसे खोजे? मैत्रेय ने प्रेम पूर्वक विदुर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस युग में नाम संकीर्तन सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। परमात्मा के नाम का जाप, उनके गुणों का गान, यही कलयुग का श्रेष्ठ धर्म है। मैत्रेय ने आगे कहा, साथ ही सत्संग का महत्व अपार है। सत्य के मार्ग पर चलने वालों का साथ, ज्ञानियों का संग, यह आत्मा को शुद्ध करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है करुणा और प्रेम। सभी प्राणियों के प्रति दया, सेवा और प्रेम, यही सच्चा धर्म है। रात्रि के अंधकार में भी मैत्रेय का मुख दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। उन्होंने विदुर को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं, तुम्हारी जिज्ञासा पवित्र है। यही आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। जो खोजता है वह पाता है, जो पूछता है उसे उत्तर मिलता है। विदुर ने गहरी श्रद्धा से मैत्रेय के चरणों में प्रणाम किया। प्रभात की पहली किरण ने आकाश को स्पर्श किया। विदुर के हृदय में एक नया प्रकाश जगमगा रहा था। मैत्रेय के ज्ञान ने उनके अंधकार को दूर कर दिया था। अब वे समझ गए थे कि जीवन का सार क्या है, मानव जन्म का उद्देश्य क्या है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, आंखों में दिव्य प्रकाश था। विदुर ने मैत्रेय से विदा ली, परंतु उनके हृदय में अब मैत्रेय के शब्द अमिट रूप से अंकित थे। वे अब एक नए मार्ग पर चल पड़े थे, ज्ञान, कर्म और भक्ति के त्रिवेणी संगम पर। उनका जीवन अब एक प्रकाश स्तंभ बन गया था, जो अन्य जिज्ञासुओं के लिए मार्गदर्शक बनेगा। इस प्रकार विदुर के प्रश्नों से एक महान आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हुआ, जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। मित्रों, आज हमने भागवत पुराण के इस अद्भुत अध्याय से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से ही हम ऐसे आध्यात्मिक विषयों पर और अधिक सामग्री ला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।